यीशु तो जन्म हुआ, फिर मरा, फिर यीशु कैसा परमेश्वर हुआ? ये सवाल सभी के जीवन में है। हम भी तो जन्म लिए, हम भी मर गए, इसका मतलब हम भी परमेश्वर हो गए, इसका कहने का मतलब होता है। लेकिन नहीं, एक्चुअल में आपको बताने जा रहा हूँ यीशु का जन्म का आने का कारण क्या है करके। आमीन, हालेलुया। हम तो सभी जन्म लेते हैं, हमें खुद नहीं पता हम क्यों जन्म लिया। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है मुझे पता था मैं जन्म लेने से पहले मैं क्यों जन्म ले रहा हूँ करके? है किसी को पता? किसी को नहीं पता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने का एक कारण है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताने जाऊंगा। देखो, सबके जीवन में सवाल आना चाहिए। हम जो भी करते हैं उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है यह हमें पता होना चाहिए। आज क्या है? आज हम लोग क्या बना रहे हैं? क्रिसमस बना रहे हैं। क्रिसमस क्यों बना रहे हैं? अगर आपको नहीं पता तो आप जो क्रिसमस जो मना रहे हैं उससे कुछ लाभ नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। हम जो भी करते हैं ना उसका हमें पता, हमें मालूमात हमें होना चाहिए। एक बार बस में मैं जा रहा था, शाम के समय में लगभग 6 बज गए, तो बस ड्राइवर ने बटन ऑन कर दिया और क्या हो गया? बस का लाइट पूरा चालू हो गया। तो सब लोग ऐसा कर रहे हैं, बत्ती का ये कर रहे हैं। तब मैंने अपने बाजू वाले को देखा, वो भी कर रहे हैं। मैं बोला चल जरा, मेरा आधा घंटा मेरे को घर जाने की, जब तक कुछ उसका टाइम पास कर लो उसे। मैंने पूछा भाई आपने ये किया है, इसका मतलब क्या हमें बताओ ताकि मैं भी करूँ। बोला कि देखो इतने सारे लोग किया, अगर आप मुझे पूछ रहे हैं अभी क्या करेगा, हमारे बाजू में आप ही बैठे इसलिए मैं आपको पूछ रहा। बोला ठीक है, इसका मतलब तो मुझे बताओ। अभी इसका मतलब मैं आपको क्या बताऊँ? कुछ नहीं, मेरे को भी नहीं पता, सब लोग करते इसके लिए मैं भी करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ करके। नारे लिया। आज मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ, आज इस प्रार्थना सभा में आप आए, क्यों आए हो ये आपको पता होना चाहिए। चलो किसी ने मुझे इनवाइट किया इसलिए मैं गया, मेरे सहेली मेरा दोस्त ने मुझे बुलाया इसलिए मैं गया। आपको पता होना चाहिए आप यहाँ पर क्यों आए। अगर आपको ऐसा लगता है जो लोग पहली बार आए, जो लोग कई सालों के बाद आए, कई लोग गए क्रिसमस से लेके अभी तक आए, आपको पता होना चाहिए कि आपको किसी ने लाया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको लाया। आमीन, हालेलुया। ये आपको विश्वास होना चाहिए। क्या परमेश्वर ने आपको लाया यहाँ पर? ये उसकी इच्छा थी कि आपको जो इनवाइट किए उसके द्वारा आप यहाँ पर आए करके। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमारे जीवन में सवाल आना चाहिए। हम जो भी भक्ति करते हैं उसका हमारे जीवन में सवाल हमें आना चाहिए। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ यीशु का आना क्यों हो गया। मैं आपको बताना, सबसे पहले परमेश्वर कौन है? वो सृष्टि करता है। और हम कौन है? हम सृष्टि है। परमेश्वर कौन है? बोलो सभी लोग, मुंह से चिंगम निकाल दो और बोलो कौन है? परमेश्वर सृष्टि करता है। और हम कौन है? हम कौन है? बोलो सृष्टि। तो नाम नहीं निकला भी ये कर रहे हो। परमेश्वर कौन है? जोर से बोलो, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर। और हम कौन है? क्या हम सृष्टिकर्ता को बना सकते हैं? हम बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। और वो हमें क्यों बनाया? ताकि हम उसकी इबादत करें, हम उसका गुणानुवाद करें, हम उसकी आज्ञाओं को माने, वो जो कहे वो हम करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से परमेश्वर ने कहा आदम को, जो जगत का पहला मानव जाति था, आदम को कहा आदम ये करना, ये ना करना करके। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा मनुष्य का जो स्वभाव होता है ना, जो नहीं करना बोलेगा ना वो ही करते हैं, जो कर बोलेगा ना वो नहीं करते हम लोग। जो नहीं करना
और वो करते हैं उसको पाप कहते हैं। जो करना और वो हम लोग नहीं करते उसको भी पाप कहते हैं। तो क्या हो गया, संसार में पाप बढ़ता है। मनुष्य क्या परमेश्वर की बातों को छोड़कर अपनी मनमानी वो लोग कर रहे थे। मैं ना ले लिया, प्लीज इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान ना दो, इधर ध्यान दो, कोई भी इशारा विशारा मत करो, हाँ इधर ध्यान दो। तो मनुष्य का स्वभाव कैसा है बोला मैंने, जो कहता है ये मत करो हम वही करते हैं, जो कर बोलते तो वो हम लोग नहीं करते। ये है हमारा मनुष्य का स्वभाव। और मनुष्य लोग ये समझते कि मैं पापों में फंस गया। नहीं, आप पापों में नहीं फंसे, बल्कि पाप आपके अंदर है। क्योंकि हमारा जन्म कैसा हो गया, पाप के द्वारा जन्म हो गया। तो मैं ना ले लिया, क्योंकि मनुष्य लोगों ने परमेश्वर का बातें को ठुकरा दिया, इसके लिए क्या हो गया, पाप। आज्ञा को तोड़ना बोला तो पाप का एंट्री होगा। आपको सब पता ही है, क्या पता है, जॉनी जॉनी इस पर आपको पता है, बच्चे लोग पता है, एक बार बोलो बोलो ना, जॉनी जॉनी वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, माँ बाप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, अरे हम तो लेकर रहोगे इंग्लिश में नहीं बोल रहे, बोलो धन्यवाद। क्या आपको पता है उस जॉनी जॉनी के पीछे क्या हिस्ट्री है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार जॉनी का मम्मी ने उसे कहा था, मम्मी चाय बना रही थी, बेटा है ना, बच्चे लोग आते हैं ना, आए आए सा करते हैं, हाँ शक्कर लेने को, तो माँ से मांगे थोड़ा दिया, तो बच्चे का जो अभी हाथ डालने के लिए, तो मम्मी उसको डालती है, नहीं रे बेटा ये मत खा, अगर ये खाएगा तेरे पेट में क्या आएगा, जंतु हो जाएगा। जिस दिन से मम्मी उसको कहा मत खा, उसकी इच्छा और बढ़ गया कि मैं खाऊं करके। और एक बार मम्मी पापा वो लोग बाहर गए, बाहर जाके आने के बाद क्या हो गया, बच्चा उस शक्कर का डब्बा निकाल के रखकर डब्बा अंदर खा रहे हो। जैसे बेल बजा, बच्चे ने फटाफट ये कर दिया, वापिस रख दिया। इसका मम्मी पापा आए, पापा को डाउट आया कि ये बेटा शक्कर खाया लगता है, क्योंकि शक्कर का दाना हो जाता तो गिरा था। तब मम्मी ने बोला जान दे, छोड़ दो, नहीं इसको पूछेगा, अभी नहीं रोकेगा तो अपन कभी भी नहीं इसको रोक सकते कभी। तो उसका पापा ने उसको बुलाया, जॉनी कम हियर, बुलाया जॉनी जॉनी, वो बोला मुंह में डाल दो शक्कर, बचा लेता थोड़ा, पिघला वगैरह लास्ट का लेते हैं ना, वैसा बजा होता बोला रेस्ट पप्पा, मतलब अंदर मुंह में है। तो डैडी ने बोला ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग लाइज, नो पापा। इतने क्या हो गया, वो जो भी था मुंह में गिर लिया, उसने फटाफट गिर लिया अंदर, अच्छा नहीं बोला। डैडी को अभी भी डाउट आ रहा है कि नहीं ये खाया करके। तब डैडी बोलता है ओपन योर माउथ, बच्चे ने क्या किया, बता बेटा अंदर कुछ है अभी देख लो तुम। मतलब एक मनुष्य का स्वभाव क्या पता है, गलती करते हैं उसको छिपाने का कार्य करता है, पाप करते हैं उसको ढकने के लिए हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं। ऐसी बात हर मनुष्य जाते ऐसा ही है। आज कितने पति लोग अपने पत्नी से ऐसा मनाते, उसके पापों को ऐसा लिपटा देते कि पत्नी क्या हो जाती है, विश्वास कर बैठी। उसी तरह से पत्नी भी पति को ऐसा मना लेती है पाप करते हुए, कितना एक्सपर्ट है वो लोग, पाप को छुपाने के लिए क्या क्या है हम लोग करते हैं। लेकिन याद रखो, वो पाप कभी भी नहीं छिपता है, पाप तेरे साथ हमेशा आते रहेगा, तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा पाप। आपको पता है एक बार एक जवान लड़की मेडिकल गई थी,
दवा लेने के लिए। रात हो गया था, तभी 8-9 बज गया था। बॉम्बे में तो 8-9 तो कुछ नहीं, लेकिन गांव साइड में थोड़ा क्या अंधेरा पड़ जाता है। 4 लड़के लोगों ने उसको देखा, ऑटो में ज़बरदस्ती बिठाया उसको और एक जगह पे लेके गया, उसका रेप कर दिया उसका। और बच्ची को मार भी लगा, उस लड़की को, जवान लड़की था, उसको क्या होगा, मार लगा उसको। घर पे आई हो रोते रोते आ रहे थे। इतने में उसको जब इसको देखा, उसने बोला, बेटी क्या हो गया, ये तुझे मार क्यों लगा है? ऐसी बात है, मैं अपना दवा लेने के लिए गई थी, 4 लोग आए, मुझे ज़बरदस्ती ऑटो में बिठा दिया और मुझे किधर जंगल में ऐसे लेके गया, मेरा ऐसा किया करते। तब सब लोग बोला, चलो अपन उनके नाम से कंप्लेंट करेंगे। आपको उस ऑटो का नंबर पता है? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया अंधेरे के कारण। उस लोगों का चेहरा तो आपको पता रहेगा? नहीं, सब लोग नकाब पहने थे, इसलिए मुझे एक का भी चेहरा याद नहीं। अब बेटी अभी हम लोग कैसे पकड़ेंगे उनको? उस बहन ने बोला, वे लोग ने जो भी किया वो सही नहीं किया मेरे साथ में, इसलिए वो पाप उसके साथ उनको पकड़ के रखा है अभी, और वो हमेशा याद करते करते मरेंगे वो लोग। वो बोला, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? बेटी ने बोला, मुझे HIV है, मैं HIV का दवाई लेने के लिए गया था और वे लोगों ने मुझे पकड़ कर ऐसा किया, अब मेरा रोग उनको लगेगा और इसी रोग से वो लोग मरेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पाप करके, पाप से बचने का रास्ता मत ढूंढो। पाप करके हम उसको, आज का एक कहावत बहुत चल रहा है, अरे इतना पाप किया तो कभी कभी क्या कर लो, हाँ क्या कर लो, जोर से बोलो ना, पुण्य भी कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने एक छोटी बच्ची का रेप किया, बाद में उसने सोचा बाबा चल कुछ नहीं, मैं भी कुछ तो पुण्य काम करूंगा। जब उसका कोर्ट का डेट आया, उसने बोला, जज साहब मुझे माफ कर दो, मैंने गलती किया, एक बच्ची का मैंने जिंदगी बर्बाद किया, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी हजारों बच्चों को मैं हर साल, हर महीना, हर दिन उनको फाइनेंस का हेल्प करूंगा, उनको जो चाहिए मैं उनको दूंगा, लेकिन इस बार मुझे माफ कर दो। जज ने बोला, भाई तू जो पुण्य करता है वो पुण्य है, लेकिन जो तूने पाप किया इसका सजा तुझे 100% मिलेगा। इसी तरह से पाप का सजा क्या है, वचन में लिखा है, क्या लिखा है? रोमियो की पत्री 6:23 कोई पढ़ो, माइक ले लो, ध्यान दो क्या कह रहा है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ पे क्या लिखा है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। जो पाप किया उसको मृत्यु आएगा ही आएगा। कौन सी मृत्यु? शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहे, आत्मिक मृत्यु की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मृत्यु तो हर एक को आएगा, जिसने पाप किया उसको भी आएगा, जिसने नहीं किया उसे भी आएगा, लेकिन ये आत्मिक मृत्यु की बात कर रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आत्मिक मृत्यु कहाँ पर होएगा पता आपको? आग की झील में, नरक की आग की झील में हमारी आत्मिक मृत्यु होगी। सारे मनुष्य का पाप के कारण सभी लोग नरक की आग में जा रहे थे, अधोलोक में पड़ रहे थे। अचानक फिर परमेश्वर ने बड़ी दया अनुग्रह किया। कैसा अनुग्रह किया? देखो मैं आपको बता रहा हूं, हमें कौन बनाया? हमारे सृष्टिकर्ता कौन है? बोलो, परमेश्वर, जिसने हमें बनाया। अभी उसे बचाने का काम किसका है? उसे बचाने का काम किसका है? ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझेगा। आपके घर में टीवी है ना? टीवी समझो आपका रिपेयर हो गया, वारंटी में है समझो, तो हम क्या करते हैं?
जो कंपनी ने जो बनाया उसके इंजीनियर को हम लोग बुलाते हैं ताकि वही अच्छी तरह से जान पाएगा। अगर आपके आजू बाजू में जो भी रहेगा वो क्या करेगा, वो पार्ट्स शो हो जाएगा पूरा निकालकर। तो हम क्या सोचते हैं कि जो कंपनी का जो जेन्युइन बंदा है उसी को रिपेयरिंग करेंगे। उसी तरह से हमारे मनुष्य को जो बनाया परमेश्वर ने, अगर हमारा पाप के कारण हमारे आत्मा 100% मृत्यु है तो जो बनाने वाला ही उतर के आना चाहिए ताकि हमें बचा सके। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बचा सके। तो यही है आज का दिन, वही है जो परमेश्वर स्वर्ग से उतरा, इसलिए उतरा ताकि तुम और हम बच सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, पाप करना। हमें पता है। एक बार कैंसर वार्ड में गया था, वहां पर एक जवान लड़का को कैंसर हो, इधर तरफ गांठ हो गया था, इतना बड़ा। क्या हो गया था? कैंसर का गांठ। जवान लड़का। सेवक लोग देख रहे हैं, सबको प्रार्थना कर रहे हैं। इतने मुश्किल क्या किया? तो एक सेवक गया, उस जवान व्यक्ति को प्रार्थना किया, अभी वो सेवक आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, उस कैंसर व्यक्ति ने क्या किया आपको पता है? तकिया के नीचे हाथ डाला, वही गुटखा लिया, वापस खाया। जिसमें लिखा है यह आपके लिए हानिकारक है, मनुष्य उसी को खाने की इच्छा रखते हैं। जिसमें लिखा है ये खाने से कैंसर हो सकता है, ये पीने से आपका लिवर डैमेज हो सकता है, फिर भी वो पीते हैं। ये क्या है? मनुष्य का स्वभाव। इस स्वभाव को बदलना है। इसका मतलब ये जो शरीर जिसने बनाया है उसका स्वभाव बदल गया है, इसे नहीं बदल सकता है। कोई भी इलाज केवल वही बदल सकता है जिसने इसको बनाया है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। उसका आने का उद्देश्य यही था कि लोगों को आपके रास्ते से फिराएगा, है ना। लोग कहते हैं, कई लोगों को हम पूछते हैं ना, क्या आप विश्वास करते हो कि आप पापी हो? हम सब पापी है। तो कई लोग हाँ करके बोलते हैं, कई लोग नहीं मानते, मैं पापी रहेंगे आप नहीं। एक बार मुझे हम लोग ऐसा ही कहता, मुझे वायरोली में हम लोग गए थे, वहाँ पर मैंने पूछा था वचन की बात, देखो हम सब पापी है, पाप के कारण क्या हो गया? परमेश्वर हमसे दूर हो गया। अगर वापस परमेश्वर के पास हमें जाना है तो हमको पाप शुद्ध करना है। पाप शुद्ध करने के लिए हमें कबूल करना पड़ेगा, मैं पापी हूँ। क्या आप कबूल करते हैं मैं पापी हूँ? मैं क्यों पापी हूँ? मैंने कोई पापी नहीं किया, मैंने कुछ पापी नहीं किया। पाप कहाँ है? पाप कहाँ है पूछ रहे? कितनी भयंकर बात है। लोग क्या बोलते हैं, पाप कहाँ है करके। अगर पाप नहीं होता इस संसार में, अगर पाप नहीं होता इस संसार में तो एक भी पुलिस स्टेशन नहीं होता। अगर पाप नहीं होता तो एक भी कोर्ट नहीं होता। अगर पाप नहीं होता एक भी जेल नहीं होता। ये सब क्यों है? पाप हो रहा है इसलिए तो है। इसका मतलब संसार में पाप है। क्या है? इस संसार में पाप है। अभी उस पाप के लिए पाप के कारण क्या हो गया? देखो रोमियो 3:29 पढ़ो। या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का परमेश्वर है, क्या वे गैर यहूदियों का भी परमेश्वर नहीं? हाँ, गैर यहूदियों का भी है। वास्तव में यदि परमेश्वर एक ही है तो वह खतना वालों को विश्वास से तथा खतना रहित को भी विश्वास ही के द्वारा धर्मी ठहराएगा। एक मिनट, 3:29 पढ़ा, ठीक है। रेफरेंस मिस्टेक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें वही है कि पाप ऐसा है कि आपको पकड़ कर ही रखेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपके साथ साथ आएगा पाप हो।
जैसा मैंने कहा ना, अगर एक व्यक्ति कोई व्यभिचार करता है, जैसा उसको HIV लग जाता है, वो HIV उसी जगह पर छोड़ नहीं देता, उसके साथ साथ इधर जाएगा उधर जाएगा, वो उसके साथ। ये है पाप। तो ऐसे भयानक पाप के छुटकारा के लिए हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आपने एक न्यूज़ सुना है क्या? कुछ साल पहले, ये हैदराबाद की घटना है। हैदराबाद में शमशाबाद एरिया में एक लड़की थी, उसका नाम प्रिया करके। 4-5 लोगों ने उसका भ्रष्ट किया उसको। हाईवे रोड था, आउटर रिंग रोड थे शमशाबाद एरिया, वहाँ पर 4-5 लोगों ने उसको भ्रष्ट किया। अभी सोचा, अरे बाप रे, हमने तो इसका भ्रष्ट का भी कहीं मुन्ना को लेकर क्या किया, उसके ऊपर पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालने के बाद भी पूरी तरह से जली नहीं हो, इतना भयंकर हो गया उसका। वापिस गया वो लोग पेट्रोल पंप ने, डीजल लाया वहाँ से, डीजल डाला, फिर तब पूरी तरह से मर गए। तो सोचो क्या हालत। जब तेलंगाना के पुलिस, हैदराबाद के पुलिस लोग ने देखा, पूरा देश रोया कभी इस बहन के साथ ऐसा अत्याचार हुआ करके। अभी कोर्ट के हिसाब से कैसा, कोर्ट के वक्त तारीख पे तारीख रहेगा और कुछ नहीं। तब जो वहाँ का जो पुलिस लोगों ने क्या किया आपको पता है? उन 4 लोगों का एनकाउंटर कर दिया, कोर्ट के खिलाफ जाके उनका एनकाउंटर कर दिया। पूरा देश तालियां बजा रहे उनके लिए। क्या कह रहे थे? तेलंगाना पुलिस सही न्याय किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए करके। और जब उसका रेप हो गया था तो सब लोग ये सोचता था वो 4 लोगों को मार देना चाहिए। जब उसको मार दिया तो लोग खुश हो गए। क्यों? क्योंकि पाप है इस धरती पर, पाप है इस दुनिया में, पाप दुनिया में है, उसके साथ साथ हमारे अंदर भी है, क्योंकि हमारा जन्म ही पाप के द्वारा हुआ। अगर हालेलुया। ये सारे पापों को देखकर परमेश्वर ने सोचा, जिस प्रजा को मैंने बनाया मेरे आराधना के लिए, अब वे ऐसे आराधना कर नहीं पा रहे क्योंकि पाप उनके अंदर है। अब मैं जाऊंगा, उनको पाप मुक्ति करूंगा पहला। है हालेलुया। देखो, पहला यूहन्ना उसका 1 का 7 करो। परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अरे पाप तो हमारे अंदर है, अब पाप से मैं बचूं कैसा? अगर मैं पाप लेकर ही अगर मैं मरूं, मेरा शरीर तो मिट्टी से बना है, उस मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा तो उस धड़कते हुए आग में गिरेगा। तो मैं क्या करूं? अगर ऐसा सवाल आपके अंदर आता है तो यहाँ पर उसका आंसर है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। बकरे का लहू से नहीं, बकरे का लहू से हम पापों को ढक सकते, लेकिन शुद्ध नहीं कर सकते। शुद्ध उस लहू का होता है जिसके रगों में, जिसके लहू में पाप नहीं है। हालेलुया। यीशु का जन्म किसके द्वारा हो गया पता? हमेशा वचन में कहता है यीशु के बारे में, तो 1 का 9 पढ़ो कोई। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यीशु का लहू ही हमें जो सारे पापों से शुद्ध करता है। कैसा शुद्ध करेगा? उसको हमें मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए? हाँ, मैं पापी हूँ, है ना। रोमियो के पत्र पढ़ो 10 का 9 फास्ट। कि यदि तू अपने मुख से ईश्वर को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया है, तो तू उद्धार पाएगा।
हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, अगर तू अपने मुख से अंगीकार करे कि मैं पापी हूँ और तो ये ग्रहण करे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे लिए मरा, फिर तीसरे दिन जी उठा, तब क्या होगा? तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आपकी आत्मा क्या हो जाएगा? चमक जाएगा, रोशनी हो जाएगा। अभी जिनके भी पाप है उनकी आत्मा कैसा है? अंधकार है, लाइट नहीं है, अंधकार है। क्यों? पाप के द्वारा। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करेगा उद्धारकर्ता के रूप में, तो क्या हो जाएगा? लाइट जल जाएगा। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह इसीलिए तो आया इस दुनिया में, ताकि सबको जो अंधकार में वो उजियारा दे के करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी अंत में लास्ट पॉइंट है मेरा, ध्यान दो इधर। यीशु को हमें क्या करना पड़ेगा प्राप्त को? अंत में यहाँ पर जितने भी लोग आए, मेरी बात सुनो, जितने भी लोग यहाँ पर आए सब मेरी बात सुनो। जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुना, उसके अंदर विश्वास आया कि क्या करके अभी हमें क्या करना चाहिए, उसका ये की है। एक छोटा सा मैं आपको कहानी बता दो, मैं एंड करता जाता। लेकिन आगे जैसे कि हर चर्चेस में बच्चे क्या करते हैं पता? ड्रामा बीमा निकालते हैं। सब छोटे छोटे बच्चे लोग का ड्रामा था, प्रैक्टिस था। इतने में एक लड़का था जो थोड़ा एबनॉर्मल था, उसके मुंह से लाल पड़ती थी। वो भी गया संडे स्कूल टीचर के पास, क्या बोला? मुझे भी हीरो बनना है। क्या बोला? मुझे भी हीरो बनना है। उस बच्चे को क्या लगा? जो भी एक्ट करते वो सब हीरो ही करते। तो जो एबनॉर्मल बच्चे ने कहा कि मुझे भी हीरो बनना है करके। तो बोलेगा तू कर पाएगा? हाँ मुझे बनाना है, मुझे भी बनना है, मुझे बनना है, मुझे भी, मतलब उसको भी ड्रामा में भाग लेना है करके। तब उसका संडे स्कूल टीचर ने बोला ठीक है, मैं तुझे एक रोल देगा, उस रोल में तुझे सिर्फ ये कहना है हमारे पास जगह नहीं है, आप निकल जाओ। क्या कहना पड़ेगा? हमारे पास जगह नहीं है, आप निकल जाओ करके। बच्चे को बोला, तो बच्चे ने बोला हमारे पास जगह नहीं है, आप निकल जाओ। तो टीचर बोला यस तुझे यही करना है। ठीक है, हाँ करेगा। वो घर पे जाते हैं यही बोलते क्या? हमारे पास जगह नहीं है, आप निकल जाओ, हमारे पास जगह नहीं है, आप निकल जाओ करके। मतलब वो याद कर रहा था। अंत में वो प्रोग्राम का दिन आया। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो यहाँ पर। जब वहाँ पर प्रोग्राम हो गया, चला, तो सब एक एक का रोल आया। उसका संडे स्कूल के टीचर बैठो, सब लोग बाहर जा रहे हैं वचन सुनने के बजाय। अभी कोई बाहर नहीं जाएगा। जब उस बच्चे का जो एबनॉर्मल बच्चा सामने मरियम और यूसुफ, मरियम के यहाँ पर एक पिलो रख दिया ताकि वो पेट से देखे करके, और यूसुफ उसको लेके जा रहे हैं। और उस डोर के पास गया तो डोर पे नॉक किया। कौन? यूसुफ ने। वो बच्चा फटकती से आया। कौन? वो एबनॉर्मल बच्चा फटकती से आया। तो टीचर ने सोचा सब बच्चों को देर लगाने के लिए ये तो फटक गया, शायद इसको डायलॉग भी याद है करके। और फिर क्या हो गया? तो वो बच्चा बोला कि हाँ मेरी पत्नी पेट से है, इसका टाइम आ गया, अब जन्म देने वाली प्लेस उसको थोड़ा जगह दीजिए ताकि उसका डिलीवरी अच्छी तरह से हो जाए करके। जगह है कि आपके पास? टीचर बोल रही बेटा वो जगह नहीं है, आप यहाँ से निकल जाओ। तो बच्चा तो मरियम को देख रहे, उसका पेट को देख रहे, बच्चा उधर देख रहे, टीचर की बात सुन रहे। टीचर को बोल रहे, टीचर को बोल जगह नहीं है, बोल बच्चे इसको। बच्चा वापिस करे और उस
मरियम को देख रहे हैं। बच्चे को रहा नहीं गया जाओ बोलने के लिए, तो बच्चे ने क्या किया, पूरा ड्रामा को ही पलटी कर दिया उसने। बोले कि है जगह, बहुत जगह, आ जाओ घर के। सब लोग ताली बजाओ उसके लिए, हाँ सब लोग उसके ताली बजाओ। तो टीचर बोली क्या कितना मेहनत किया था ये लड़के ने पूरा बिगाड़ दिया करके। तब बाद में जब खत्म हो गया, टीचर पास्टर के पास वो बच्चे को लेके आए। पास्टर देखो मैंने उसको क्या डायलॉग दिया था, आपने बोला था जाने दे दो, मैं दिया, अभी देखो ऐसा ये कर दिया। फिर पास्टर ने पूछा उसको, बच्चे आपने ऐसा क्यों कहा, बच्चे आपने ऐसा क्यों कहा, आपको टीचर ने बोला था जाओ यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो आपने ऐसा क्यों कहा, हमारे पास बहुत जगह है करके। वो जो एब्नॉर्मल बच्चा, मंद बुद्धि वाला बच्चा ने क्या बोला पता है, अगर मैं बोलूँ सबका ताली बजना होता है। वो बच्चे ने ये कहा, जब यीशु मेरे घर आना चाहता है तो मैं क्यों ना उसको वो करता। छोटे बच्चे, अच्छे बच्चे जो एक्ट किया था वही बता दिया, लेकिन छोटे बच्चे ने क्या किया, अपना सेंटेंस को ही बदल दिया और पूरा माहौल को इसने बदल दिया। मैं नाले लिया, आज यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, आज यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है। क्या आपके हृदय में उसके लिए स्थान है तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। यीशु इस क्रिसमस के द्वारा आपके जीवन में आना चाहता है। मैं नाले लिया, आगे बढ़ करो, कोई भी यावा मत देखो, एक गंभीरता का ये समय है, यीशु मसीह आने का ये समय है, आपके जीवन में आना चाहते हैं यीशु। इसलिए वो 2000 साल पहले हमारे लिए राजा महाराजा आता, हमारा परमेश्वर बैस के तबेले में, क्या गधे के तबेले में क्या उसे जन्म लिया उसने। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी जन्म लेते हैं ना इस पृथ्वी पर, उन सब पे एक दिन मरना है, उन सब पे एक दिन मरना है। जन्म लिया इसके लिए हम मरते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह मरने के लिए ही उसने जन्म लिया है, मरने के लिए उसने जन्म लिया ताकि वो मरे और हम बचे। कितना अच्छा परमेश्वर हमारा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो किसी के लिए जान दे, परमेश्वर को उसने आपके लिए और मेरे लिए क्या हुआ, क्रूस के ऊपर मारा गया। मैं हालेलुया। अगर यीशु मसीह का जन्म ही नहीं होता तो आज इस दुनिया का माहौल भ्रष्ट हो जाता था, कहीं का नहीं रहता। यीशु का जन्म हुआ इसलिए क्या हुआ, आज हम पाप को जान गए और हम पाप नहीं करते अब, क्योंकि हमें पता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंत काल की अग्नि है। क्या है? अनंत काल की अग्नि। याद रखो, हम अपने जीवन को एक्ट जैसा हमें नहीं करना है, हमें ड्रामा जैसा नहीं जीवन जीना है। ये मसीही जीवन नकल वाला जीवन नहीं है, दिखाने वाला जीवन नहीं है, बल्कि कार्य करने वाला हकीकत का ये जीवन है। मैं हालेलुया। हम सभी आगे बंद करेंगे इस समय। धन्यवाद। एक बार सोचो अपने जीवन में, अपने आप को जांचो, क्या अभी भी यीशु आपके अंदर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने पाप किया इसलिए यीशु मुझसे दूर हो गया, क्योंकि जिस जगह पर पाप होता है वहाँ पर यीशु नहीं रहता है, क्योंकि यीशु पवित्र है। इस समय भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी पापी हूँ, यहाँ पर आने का बाद मुझे पता चला अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी आत्मा भी उस नरक में जाएगा, लेकिन मैं अब जान गया कि यीशु उस नरक से मुझे बचा सकता है।
यीशु ही मुझे बचा सकता है उस नरक से। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप एक सही जगह पर जाकर आइए। आइए हमसे भी आंखें बंद करेंगे। इस समय में अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे, अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे और इस समय में अपने आप को हम पश्चाताप करेंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर को दुख दिया है। हमने प्रभु यीशु मसीह की आंखों से आंसू निकलवाए मेरे कारण, क्योंकि मैं गलतियां पाप करता था। जो यीशु की अपेक्षा उस पर ऐसा नहीं है। आइए इस समय हम सीधा हाथों को ऊंचा उठाएंगे। मैं जब भी पाप करता था मसीह यीशु तू रोता था। मैं जब भी पाप करता था मसीह यीशु तू रोता था। गुनाह की भीड़ में होता आगे का सारा समय आपका प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।